हेलो दोस्तों। तो ये है मेरी, देखिए, मधुमालती वाइन। तो मेरे घर के बाहर क्यारी में लगी हुई है, ज़मीन पर नहीं है, क्यारी में है। तो जिस तरह से क्यारी में मैं देखभाल करती हूँ, सेम उसी तरह से आपको गमले वाली मधुमालती में देखभाल करनी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं नीलम गार्डनिंग स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके और आप मुझे टाइम पर सपोर्ट कर सकें। और इस तरह से अगर आप भी गार्डनिंग शुरू कर सकना चाहते हैं तो सारे टिप्स सही से समझ सकें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि मैंने बताया, ये है मेरा मधुमालती प्लांट। अभी इसमें देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो गमले वाले प्लांटों में थोड़ा फ्लावरिंग के लिए आपको कई चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ज़मीन वाला प्लांट अगर आप खाद भी नहीं डालेंगे, सिर्फ गोबर की खाद डालेंगे, तब भी बम्पर फ्लावरिंग करता रहता है। तो मेरे इसमें देखिए अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें क्या क्या काम किए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने घर के बाहर क्यारियों में इसको लगा रखा है। क्यारी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन लंबाई इसकी थोड़ा ठीक ठाक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 फीट की क्यारी होगी, इससे ज़्यादा गहराई इसकी नहीं है। और जानवर इसे ना खा सकें, इसलिए इस तरह से जाली के अंदर पैक कर रखा है, क्योंकि बाहर गाय वगैरह घूमती रहती हैं तो फिर प्लांट सेव नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से घर के बाहर मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं। तो पूरा एकदम जंगल एकदम हो गया है। देखिए नीचे कितना ज़्यादा इसमें गंदगी फैल चुकी है। तो इसकी आज मैं करूँगी अभी साफ़ सफाई। तो पूरी तरह से देखिए घास से क्यारी भर चुकी है। तो अगर आपके गमले में भी इस तरह से कुछ भी घास वगैरह उसको ना उगने दें, क्योंकि ये प्लांटों की एनर्जी जो है खींच लेती है। तो मैं इसकी पहले साफ़ सफाई पूरी कर लूँगी, उसके बाद इसमें गुड़ाई कर लूँगी अच्छी तरह से। तो क्यारी की सफाई करने के साथ साथ प्लांट की जो नीचे इतनी सारी आप देख रहे हैं ढेर सारी ब्रांचेस निकल आई हैं, तो उनकी भी कटाई छटाई करूँगी। और इस तरह से मैंने क्यारी बनाई है। इसमें मैंने देखिए मोगरा प्लांट लगाया हुआ है, कुछ गुलाब वगैरह है, कुछ जो है यहाँ प्लांट लगे हुए हैं। और ये साथ इधर है गुड़हल, और ये है एक जोरा का प्लांट, और वहाँ रात रानी कॉर्नर में। तो इतने प्लांट मैंने घर के बाहर लगाए हुए हैं। जब भी ये फ्लावरिंग पे होते हैं तो घर के बाहर भी अलग ही खूबसूरती दिखती है। तो देखिए मैंने इस तरह से क्यारी का पूरे घास वगैरह हटा करके साफ़ सफाई कर दी है। और ये कुछ जड़ से नीचे से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आप नए प्लांट लगा करके तैयार करना चाहते हैं तो ये प्लांट इस समय बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप इनको छोटे छोटे बोतल में या नए गमले में शिफ्ट करके इस समय इनके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कई प्लांट तैयार किए हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ खाद। खाद में मेरे पास है सीविड है। तो सीविड बहुत अच्छी होती है इस टाइम देने में, क्योंकि ये टाइम इसका फ्लावरिंग का होता है, तो हमें भरपूर मात्रा में खाद दे देनी है। सीविड के साथ मैं यहाँ लूँगी नीम की खली, और साथ में बॉर्न मिल। बॉर्न मिल के साथ मैं ले रही हूँ कुछ दाने डीएपी के, और कुछ है एप्सम सॉल्ट। तो गोबर की खाद के साथ ये सभी मिश्रण हमें इन पूरी क्यारियों में मैं इस समय डाल दूँगी। देख रहे हैं आप, मैंने गुड़हल है, एक जोरा है, गुलाब है, कुछ इसमें गुलदाउदी भी लगी हुई है। तो इन सभी प्लांटों में ये सब आज खाद में देने वाली हूँ। तो ये सभी न्यूट्रिशन से जब प्लांट को मिल जाते हैं तो प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो भी होता है, पत्ते भी बहुत लस ग्रीन हो जाते हैं, साथ में फ्लावरिंग भी बम्पर करते हैं। तो साल में लगभग 2 बार इस तरह से मैं खाद देती हूँ। और बाकी टाइम में बीच बीच में इनमें गोबर की खाद टाइम टाइम पर देती रहती हूँ। महीने में लगभग 1 बार प्लांट की गुड़ाई करके गोबर की खाद ज़रूर दे देनी चाहिए। इससे प्लांट को ज़रूरी न्यूट्रिशन तो मिलते हैं, लेकिन प्लांट की गुड़ाई करने से मिट्टी भी नरम बनी रहती है, और फालतू का जो घास फूस उगाता है क्यारी में वो भी हट जाता है। तो जितने भी नीचे एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली हुई हैं उन सब की कटाई छटाई कर देंगे, ताकि प्लांट का जो भी न्यूट्रिशंस है वो ऊपर की तरफ जाए और प्लांट ऊपर की तरफ अच्छा से ग्रो हो सके। तो यहाँ मैं कर देती हूँ सभी ब्रांचों की इस तरह से कटाई छटाई। कटाई छटाई करने से होता क्या दोस्तों, तो नीचे नीचे तो हमें फ्लावर की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि मैं इस प्लांट को ऊपर रेलिंग पे ले जाना चाहती हूँ। तो जितना हो सके इसको नीचे की ब्रांचेस को कट करने से प्लांट भी साफ़ सुथरा हो जाएगा, और पूरी एनर्जी जो है प्लांट ऊपर की साइड ले जाएगा। तो इस तरह से हमें फ्लावरिंग भी ऊपर साइड में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो मैंने देखिए कटाई छटाई करने के बाद, क्यारियों की साफ़ सफाई करने के बाद, अब क्यारियाँ कितनी खाली खाली लग रही हैं, क्योंकि पूरी क्यारियों की मैंने सफाई कर दी है। करीब 2 घंटे मुझे लगे ये पूरे काम करने में। तो इस तरह से देखिए यहाँ गाय माता आज ही आ गई हैं, तो इनको
फ्री में घास फूस इस तरह से मिलती रहती है। जब भी मैं क्यारियों की साफ़ सफाई करती हूँ तो यहाँ बैठ कर के ये आराम से अपना भोजन ग्रहण करती रहती हैं। तो इस तरह से आप भी अपने मधुमालती प्लांट की केयर किया करें। इससे आपके गमले वाले प्लांट में भी बम्पर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो ये कुछ टाइम बाद का रिजल्ट है दोस्तों। तो इसमें देखिए कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो महीने में एक बार जब फ्लावरिंग का टाइम होता है तो ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। बाकी टाइम जब डोरमेंसी पीरियड में हो तब इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका जो है फ्लावरिंग सीजन चल रहा है, इस टाइम इस तरह से केयर करेंगे तो अगर आपके मधुमालती प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कम मात्रा में हो रही है तो बम्पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, सभी केयर टिप्स समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।